गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वांट टू डिस्कस सम टॉपिक जो बच गए थे, हमको अभी उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा जो हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं उनकी। तो मैं प्रैक्टिकल्स की एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरे को वीडियो सेटअप करने में, वीडियो कैसे बनाते हैं इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर कुछ और घर के भी काम थे, तो सॉरी फॉर द डिले। बट हम लोग चलो आगे का काम करते हैं। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक आपको बता देता हूँ। हमको सबसे पहले एक ऐड इन एक्टिवेट कर लेना चाहिए सब। तो हमको इसके लिए बच्चों फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड इन आएगा। ऐड इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्सेल ऐड इन इस पे जाना है। यहाँ पे गो का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देना। देखो मैंने यहाँ पे जैसे ये आपको एनालिसिस टूल पैक करके दिख रहा होगा, तो ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है तो यहाँ पे आ जा रहा है। जैसे मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये देखो यहाँ से हट गया डाटा में से। वापस से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो आप देखो यहाँ पे ऐसे जाएंगे और एडिंग्स पे जाएंगे और अपने यहाँ पे गो पे जाएंगे, एनालिसिस टूल पैक। इसको मेरे में दोनों है, मैं तो दोनों ही कर लेता हूँ। चलो एक ही कर लेते हैं, हटाओ ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और इसको जैसे ही आप ओके ओके करोगे तो यहाँ पे देखो डाटा एनालिसिस का एक टूल पैक आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल पैक है, इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले ये एक मैंने वेरिएबल लिया है एक्स, इसके अंदर इतने सारे वैल्यूज़ हैं। आप इसके अंदर अगर और वैल्यूज़ ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 23 नंबर पे आप लाइक 28 डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक मतलब ये एक्स करके एक वेरिएबल बनाया है। ओके, तो इस वेरिएबल के बारे में अगर हमको सारी जानकारी चाहिए तो हमको कुछ नहीं करना। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, उसको भी हम टाइप कर सकते हैं सेपरेटली। बट अगर हमको कुछ नहीं करना तो ये एनालिसिस डाटा एनालिसिस टूल पैक है, उस पर क्लिक करके हम बहुत सारी चीज़ें इस वेरिएबल के ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे मेरे अभी इसमें आपको दिखाऊंगा, जैसे हम इसके बारे में मान लो इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं तो हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रेंज कौन सी लेनी है। बिन रेंज, इसमें बिन रेंज कह रहा है, बिन रेंज। तो एक्चुअली इसको इसको नहीं यूज़ करते हैं, इसको डायरेक्ट हम हिस्टोग्राम प्रूफ करने के लिए इसको नहीं यूज़ करते। इसको यहाँ पे सीधा हम जाते हैं सॉरी इंसर्ट में। इंसर्ट में हम इस पर क्लिक करेंगे तो रिकमेंडेड चार्ट ऑल चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आ जाएगा, हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो इसका हिस्टोग्राम आ गया है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 12 से लेके 20.4 तक के बीच में लगभग 7 वैल्यूज़ हैं, और 20.4 से लेकर 28.8 के बीच में 9 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और 28.8 से लेकर 37.2 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं बच्चों? लगभग 7 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 7 वैल्यूज़, 9 वैल्यूज़ एंड 7 वैल्यूज़, इस तरीके से इसने डिवाइड किया है। तो क्या हम इसमें थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकें? तो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा हम इसके चार्ट की लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस चार्ट को क्लिक करेंगे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं। एक्सिस हम चार्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे लेबल्स अगर डालना चाहते हैं तो नन है, यहाँ पे हम डाल देंगे इनसाइड या सेंटर में। तो ये इसका हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो दिस इज़ अ वैलिड हिस्टोग्राम ऑफ दिस डाटा। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाई है, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मैं अभी आगे देखता हूँ इसके लिए आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम और भी कुछ कुछ कर सकते हैं, पर हम इसको अभी देखते नहीं है। तो ये हिस्टोग्राम है, तो इसका हिस्टोग्राम बन गया। इसी तरीके से बच्चों अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं, जैसे हमारा ये है हिस्टोग्राम, इसके अलावा अगर हम बॉक्स प्लॉट करना चाहते हैं तो हम बॉक्स प्लॉट भी कर सकते हैं। तो हमको वही करना है बेटा, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाकर ये रिकमेंडेड चार्ट है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, पहले हमको डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें। जब इंसर्ट में जाएंगे तो हमको पहले डाटा सेलेक्ट करना है, फिर रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑल चार्ट पे आएंगे
देखो हमको बॉक्स प्लॉट बनाना है, तो बॉक्स बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इसका नाम होता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको ये आ जा रहा है, इसको ओके करेंगे तो इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉक्स बना है, और ये इसके ये विक्स विक्स निकले, विक होते हैं जैसे मोमबत्ती में जो होती है बत्ती, उसको विक कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी दो बत्तियां निकली हैं, एक ऊपर ये नीचे। तो ये विस्क, तो इसको बॉक्स एंड विस्कर विस्कर प्लॉट कहते हैं। तो एक बार और आप देख लो कैसे हमने बनाया। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा, वैसे आप वीडियो में वापस जाके देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा नहीं बनाता। तो आप इसका थोड़ा लेआउट ऐसे चेंज कर देंगे, लाइक यहाँ पे आप इसकी, हाँ ये इस तरीके से कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यूज़ दे रहा है। तो ये इसकी मैक्सिमम 35 वैल्यू इस डाटा की है, और मिनिमम कितनी है बच्चों इसकी, डाटा की वैल्यू 12। और यहाँ पे इसका मीन, इसको थोड़ा आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, होम पे जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, और थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू अब अच्छे से दिख रही है। तो दिस इज द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग की चीज़ें, जैसे आप इसमें करना चाहो तो आप इसमें इसमें कलर चेंज कर सकते हो, लाइक इसमें आप ये कलर कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप एग्ज़ाम में इसको चेंज कलर वलर जो डिफ़ॉल्ट है उसमें भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम समझ जा जाएंगे कि आपको आता है ये प्लॉट करना। तो दिस इज़ द विस्कर प्लॉट। ठीक है, तो इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से उठा के, अरे मूव क्यों नहीं हो रहा, हाँ यहाँ से उठा के यहाँ पे। अच्छा, तो थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। और इस इसमें चलो एक बार मैं इसको, इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि इसमें जैसे हमको, एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है देख लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे इसमें हमको, जैसे ये सारी वैल्यू निकाली है, इसको हम अलग से भी निकाल के फिर से प्लॉट कर सकते हैं, पर मैं इसकी वैल्यू निकालना दिखा देता हूँ। तो हमको जैसे मिनिमम निकालना है, हमको जैसे अरे टाइप क्यों नहीं कर रहा, लो मेरा कीबोर्ड टाइप नहीं कर रहा, देखो टेक्निकल इशू आ रहा है। चलो फिर मैं अभी अगले वीडियो में टाइप करना सिखाता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ, पर अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप नहीं करता, मैं इसमें थोड़ा सा आगे मूवमेंट करता हूँ। तो अब जैसे कि मेरा माउस काम कर रहा है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, कंप्यूटर है, मशीन है, इसलिए मैं भरोसा कभी नहीं करता मशीनों पर। तो फिर से हम माउस से जितना काम हो सकता है इस वीडियो में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे डाटा सेलेक्ट किया, अब इस डाटा का मेरे को स्कैटर प्लॉट बनाना है, क्योंकि जो जो प्लॉट रिकमेंडेड है सिलेबस में वो तो हमको देखनी है। तो स्कैटर प्लॉट बनाना है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्कैटर प्लॉट के लिए ऑप्शन है कहाँ पर, ये सब स्कैटर प्लॉट है, एक्स वाई स्कैटर। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो यहाँ पे दो दो प्रकार से ये स्कैटर प्लॉट इस तरीके से हो सकता है, इसके साथ एक लाइन के साथ जा सकता है, ये एक सीधा लाइन के साथ स्मूथ स्कैटर प्लॉट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है ये है। तो हमको ये वाला बनाना है स्कैटर प्लॉट, तो ये इस डाटा का स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, देखो ये डाटा पूरा स्कैटर हो रहा है, लाइक कहाँ से कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये इस तरीके से स्कैटर प्लॉट बन जाता है। ओके, तो दिस इज अ स्कैटर प्लॉट। और इसी तरीके से मान लो मुझे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वाई। अरे यार ये टाइप नहीं हो रहा, चलो फिर दूसरे से अभी तो टाइप हो रहा था, मैंने वैल्यू डाली थी 35, पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स सी। चलो फिर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वाई, यहाँ से कुछ कॉपी कॉपी तो कर ही लेगा। तो ये कॉपी करी वैल्यू यहाँ पे, ये पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, वो भी नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पेस्ट, तो इसकी वैल्यू मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे तीन चार वैल्यू और, दो वैल्यू और डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलो यहाँ से इसको कॉपी करके दो वैल्यू को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों,
तो ये दो वैल्यू यहाँ पे पेस्ट होगी। तो अब ये देखो दोनों में 24 वैल्यूज हैं, नहीं 23, क्योंकि एक तो वेरिएबल है ना, और 23 भी नहीं, 1 से स्टार्ट हो, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके 24 तक, तो इसमें 22 वैल्यूज है। ओके, तो अगर हम तो यहाँ पे एक्स और 1 2 3 4 में प्लॉट हो रहा था, अब यहाँ पे 12 पे 22 है, 15 पे 25 है, इस तरीके से इसको प्लॉट करेगा। ठीक है बच्चों, लाइक 22 वैल्यू पे एक्स की वैल्यू 22 है, तो वाई की वैल्यू क्या है 39। तो इस तरीके से अब ये फंक्शन है, पहले 1 2 3 4 फंक्शन था, एक्स की वैल्यू 1 थी, तो ये ये इस तरीके से काम करता था। तो अब मैं इसका एक और प्लॉट बना के दिखाता हूँ, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये बाई वेरिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैंने दोनों डाटा को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके यहाँ पे वापस इंसर्ट पे गए, तो इंसर्ट का काम है सीधा प्लॉट करना। रिकमेंडेड चार्ट पे गए, तो यहाँ पे ऑल चार्ट पे आएंगे, ऑल चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमको आना है बच्चों किस पे, हमको आना है हिस्टोग्राम, नहीं हिस्टोग्राम कह रहा हूँ, बॉक्स प्लॉट, नहीं बॉक्स प्लॉट नहीं, स्कैटर प्लॉट पे। तो स्कैटर प्लॉट पे क्लिक किया, और स्कैटर प्लॉट में ये दो प्रकार से बनाएगा, एक ही में एक्स का प्लॉट कर देगा 1 2 3 4 एक्स वेरिएबल, और वाई का प्लॉट कर देगा। तो ये जैसे यहाँ पे दो दो का दिखा रहा है, तो एक ये होता है, और एक एक्स को वाई के फंक्शन के फॉर्म में क्लिक कर, तो ये वाला हम इस बार प्लॉट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, तो दिस विल गिव अ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सडन जंप हो रहे हैं, जो हमने कुछ फंक्शन, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन ही है, यहाँ पे एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारी अनयूज, ज़्यादा काम की नहीं है, तो यहाँ पे जैसे जाएंगे, और यहाँ पे एक्सिस की मिनिमम वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे। अब ये, अरे वाह, काम कर गया। तो हमारा आई थिंक 10 अगर ले लेंगे और इंटर मारेंगे, तो देखो अब ये जो बेकार का नीचे ऊपर का बगल का डाटा था वो हट गया। इसी तरह से ये वाई की जो वैल्यू है, इधर हम डबल क्लिक करते हैं वाई की वैल्यू, और साइज में जाएंगे, नहीं साइज यहाँ पे ठीक है। ये जैसे यहाँ पे मैंने इस पे किया था, okay, तो हाँ, अब इधर एक्सिस ऑप्शन पे जाएंगे, एक्सिस ऑप्शन। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बच्चों हमारी है लाइक 20, तो हम इधर चलो ये 18 ले लेते हैं, इंटर करेंगे, और ये एक जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो दिख रही थी वो नहीं दिखेगी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया स्कैटर प्लॉट का, ये है बाई वेरिएट। ठीक है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्कैटर प्लॉट इन बाई वेरिएट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने स्कैटर प्लॉट बनाना सीख लिया। अभी हमारे सिलेबस में लाइक और क्या क्या है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट बच्चों कुछ नहीं होता, जैसे मान लो 12 है, तो 12 में 10th बेसिस पे 1 है, और यूनिट बेसिस पे 2 है, तो वो स्टेम क्या हो गई 1, और लीफ क्या हो गई 2, तो 1 एंड 2 समझ गए 12 हो गया। तो स्टेम क्या है, वो जो बड़ा नंबर है, लाइक अगर मैं 34 बोलूंगा, तो 34 में से स्टेम क्या है 33, लीफ क्या है 4, तो दिस इज द स्टेम एंड लीफ प्लॉट। बस इतना हमें बताना है। तो इसका कोई जनरली प्लॉट ऐसा नहीं होता है, इसका बस हमको इसका हमको बस एक इसका हमको बस एक मैथमेटिकल वो बताना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं इसको भी साइड कर देता हूँ, स्टेम एंड लीफ प्लॉट के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लाइक एक वेरिएबल के लिए बनेगा। ठीक है, चलो मैं वाई वेरिएबल के लिए बनाता हूँ। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमको चाहिए सबसे पहले अगर मेरे को टू निकालना है, तो मैं मॉड वैल्यू मॉड फंक्शन यूज करूँ। अरे फिर से टाइप नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है, पता नहीं क्यों टाइप नहीं ले रहा है। अभी टाइप कर रहा था, अभी दोबारा टाइप नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, चलो मैंने फंक्शन कॉपी किया हुआ है, पर लिखा हुआ है पहले, उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करें, ये चलो स्टेम एंड लीफ ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी तो हो ही जाएगा, टाइप नहीं होगा तो पहले टाइप, अब यही चीज़ है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी भी काम नहीं कर रहा, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया स्टेम एंड लीफ। अभी इसका एक फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ, फिर उस फंक्शन को मैं आपको दिखा दूंगा। यह है स्टेम। स्टेम मतलब बच्चों मैंने कहा था जैसे 25 है, 25 में स्टेम कितना हो जाएगा 2, और लीफ कितना हो जाएगा 5। तो इसका स्टेम कैसे 25 आएगा, चलो जैसे 35 का देखना है, या चलो यहाँ पे 22 का ही देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट, और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा इसमें दिक्कत होने वाली है, ये काम नहीं करेगा मेरे को।
अच्छा ये फिर से काम करने लग गया कीबोर्ड। आई थिंक मेरे एक्सेल में कुछ दिक्कत है, मेरे को समझना पड़ा। अच्छा मैं इस पे क्लिक हो जा रहा है, ओके ओके ओके। आई पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एस्केप बटन दबाऊं तो कुछ काम करे? हाँ अब काम कर रहा है। चलो ठीक है, एक सेकंड सॉरी। तो यहाँ पे इंट 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 एक कमांड है। इंट क्या देता है बच्चों? इंट इंट इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो लाइक मैं 22 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा? 2.2। तो उसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? 2। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर वैल्यू 2.2 का क्या है? 2। तो 22 को मैंने किसे, अरे इधर टाइप करूं तो होगा? हाँ इधर टाइप होगा। अरे बच्चों ये टाइप नहीं होगा। चलो फिर मैं ना अभी एक बार मैं अपना टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा उसको समझ के फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। बाकी प्लॉटिंग में और कुछ तो नहीं करना है, स्टेम एंड लीव करना है। डॉट प्लॉट हमने कर लिया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको बता देता हूँ, ये 2 मिनट का काम है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको कुछ नहीं, आपको अपना डाटा सेलेक्ट करना है। अभी डाटा भी नहीं सेलेक्ट करना आपको, सबसे पहले डाटा पे जाना है। अब हमने जो डाटा एनालिसिस का टूल पैक, जो हमने एनालिसिस का टूल पैक एक्टिवेट किया था, यहाँ से फाइल पे जाकर, अरे अरे यार ये क्या दिक्कत कर रहा है? इसको हटा दो। अभी काम करने लग गया। चलो एक बार इसको करके देखते हैं। तो हमारा B2 है, टाइप नहीं कर रहा पर इरेज कर रहा है। ये क्या बेकार काम कर रहा है। चलो ठीक है। तो हमने जो डाटा एनालिसिस का टूल पैक है उसमें जाएंगे और हमको बच्चों इसका चाहिए पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करके यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको एक्स क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो हमको किसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए? किसी भी एक का ले लो। लाइक हम वाई का चाहिए तो वाई का ले लो। तो यहाँ पे वाई जो हमारा पूरा डाटा है उसका सारा स्टैटिस्टिक्स ये एक बार में दे देगा। तो यहाँ हमने कॉलम वाइज दिया है और यहाँ पे लेबल फर्स्ट फर्स्ट लेबल इज द फर्स्ट रो, तो वाई इज लेबल। तो ये एक फर्स्ट रो है। अच्छा हमारा पूरा डाटा ही मॉडिफाई हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे को दोबारा से पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा और लेबल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आउटपुट रेंज, हम इसी वर्कशीट में जाते हैं तो आउटपुट रेंज हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि इसी वर्कशीट में कहीं जाता है भाई भाई आउटपुट रेंज। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कोई सा भी एक जगह पे लेके इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखो इसने ये लोकेशन उठा ली कि यहाँ पे आप आउटपुट इसका प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी ऐसी देख के लिखे कि थोड़ा आसपास थोड़ी जगह हो, क्योंकि यहाँ पे एक सेल में आउटपुट नहीं आएगा, ये कई कई सारी सेलों में भरेगा। जैसे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हम इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे समरी स्टैटिस्टिक्स अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो समरी स्टैटिस्टिक भी आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन ये सब हमको चाहिए नहीं, तो समरी स्टैटिस्टिक्स चलो अभी पहले नहीं लेते, फिर अगली बार ले लेंगे। तो एक बार इसको चलो ओके करते हैं, देखो आएगा। अच्छा अच्छा, तो समरी स्टैटिस्टिक्स हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समरी स्टैटिस्टिक्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम जब करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका समरी स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे को ये वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल का हमको मीन मिल गया, स्टैंडर्ड एरर मिल गया, मीडियन मिल गया, मॉड मिल गया। मॉड क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आई थिंक 22 और 22 दो बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी दो बार भी नहीं रिपीट हुआ। तो मॉड इसका 22 हो गया। स्टैंडर्ड एरर कुछ अलग होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है। स्टैंडर्ड एरर को हम अगर नहीं चाहते तो इसको हम डिलीट करना चाहते तो कर सकते हैं, बाकी रहने देना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस सैंपल वेरिएंस क्या है? ये है। उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 के करीब आ जाएगा। तो वही है। अब कर्टोसिस स्क्यूनेस आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देना। अब रेंज इसकी क्या है? 33। मिनिमम इसकी वैल्यू इसने बता दी 22, मैक्सिमम इसने 55 बता दिया। इन सारे डाटा का सम भी बता दिया और कितने डाटा है? 22 डाटा है। लाइक हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 से स्टार्ट होकर 24 तक जा रहे तो टोटल 22 डाटा है। ठीक है, तो ये हमारे को इसका पूरा इसने स्टैटिस्टिक्स दे दिया। इसके अलावा अगर हम सिंपल इसका कोवेरियंस निकालना चाहते हैं, कोवेरियंस बच्चों दो 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 वेरिएबल्स के लिए निकलता है। तो हमारे सिलेबस में आई थिंक कोवेरियंस था नहीं,
तो हम उसको नहीं करेंगे। कोरिलेशन कोरिलेशन है, कोरिलेशन है तो कोवेरियंस भी होना चाहिए। मैंने आई थिंक सिलेबस अच्छे से देखा नहीं है, तो कोवेरियंस कोरिलेशन के साथ कनेक्टेड होता है। उसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं सॉरी, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। चलो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे कोवेरियंस की जरूरत होती है। कोवेरियंस क्या होता है, वो दो 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 जो डाटा है एक्स एंड वाई हमारे, उनमें कोई रिलेशन है, कोई कॉमन कॉमन चीज है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये कोवेरियंस बताता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको मालूम होगा, तो ये दिस इज द कोरिलेशन फॉर्मूला। सॉरी। तो कोरिलेशन में हमें निकालना है रिग्रेशन में, क्योंकि यूज होता है रिग्रेशन एनालिसिस में। तो हम अपनी वापस शीट में आते हैं। तो हमको मान लो कोवेरियंस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कोवेरियंस पे लेके जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे हमको इनपुट रेंज में ये दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आप पिक कर लेता है कि आपने एक्स वेरिएबल इसको लिया, और यहाँ पे लेबल कर दो यहाँ पे यस, ओके। अब इसको दोनों वेरिएबल मैंने एक साथ सेलेक्ट किए थे, देखोगे आप इसको। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक्चुअली ये दिखा नहीं रहा है, पर ये दिखाना चाहिए कि मैंने अभी आपके सामने एक्स और वाई दोनों को सेलेक्ट किया था। तो देखो यहाँ पे ए बी सेल है और बी बी सेल है, ठीक है। ए सेल 1 से लेकर बी सेल 24 तक सारा डाटा इसने उठा लिया है। और यहाँ पे लेबल में जो है वो लेबल लेबल है, जो फर्स्ट रो है, या मैंने कहा हाँ यस, जो फर्स्ट रो है वो लेबल है, उसमें कोई डाटा नहीं है। अब आउटपुट रेंज मेरे को न्यू वर्कशीट पे चाहिए, नहीं आउटपुट रेंज मुझे कहीं चाहिए, एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे को मान लो आउटपुट रेंज चलो यहाँ चाहिए, सॉरी इसको पहले क्लिक करना पड़ता है, फिर मेरे को चलो यहाँ पे चाहिए आउटपुट रेंज। तो मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे इसका बच्चों कोवेरियंस आ जाएगा। एक वर्ड ये बता रहा है कोवेरियंस, ठीक है। तो ये देखो, ये वेरिएंस है एक्स का, ये वेरिएंस है वाई का, और एक सेकंड क्या बता रहा है। तो ये इसने हमको कोवेरियंस दे दिया, अब हमको कोरिलेशन निकालना है। तो वापस से डाटा एनालिसिस का टूल पैक उठाएंगे, तो कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन पे जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे भी हमको ऐसे ही डाटा दे देना है, डाटा एक्स से लेकर वाई तक ये पूरा। तो देखो यहाँ पे इसने पूरा ले लिया डाटा, और लेबल जो है हमारा है फर्स्ट कॉलम में, आउटपुट रेंज यहाँ पे ले लेना, और यहाँ पे मेरे को आउटपुट कहीं पे देना है। मैं चलो यहाँ पे इसके नीचे दे देता हूँ, ओके करूंगा। तो अब यहाँ पे इसने कोरिलेशन दे दिया। तो एक्स एंड वाई में कोरिलेशन कितना है बच्चों, तो यहाँ पे टेबल दे रहा है एक्स एक्स में, एक्स एक्स का वेरिएंस कितना है बच्चों, यानी कि वेरिएंस है, समझ रहे हो। एक्स एक्स का वेरिएंस कितना है बच्चों 44, ठीक है। एक्स वाई में बात करेंगे तो कोवेरियंस कितना है 48, और वाई वाई में कोवेरियंस कितना है, वाई वाई में कोवेरियंस की बात करते हैं तो होता है बच्चों वो होता है बच्चों वेरिएंस, ठीक है। कोवेरियंस कोवेरियंस मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स इंटू कॉमा एक्स जो होता है वो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने शायद पढ़ाया नहीं था, नहीं पढ़ाया था मैंने कोवेरियंस के बारे में, बट मैं अभी चलो इसको लिख के अगली क्लास में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको ये कोवेरियंस दे दिया, यहाँ पे हमको कोरिलेशन दे दिया, ये कोरिलेशन है, ठीक है। तो कोरिलेशन ये होता है। तो चलो इसके में एक चीज और बताता हूँ, ये देखो ये वैल्यू देखना ध्यान से, 0.6946 ये कोरिलेशन है। तो एक प्लॉट और मेरे को बताना है, वो मैं बता देता हूँ उसके। तो यहाँ पे जब ये डाटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर हम रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे,
रिकमेंडेड चार्ट में जाके ऑल चार्ट में जाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, कहाँ था वो, कहाँ था, मेरे को याद करने दो। एक्चुअली मैं अभी भूल रहा हूँ। लेट मी सी, मैंने शायद दूसरी वाली वर्कशीट में बनाया था। हाँ ये मैंने बनाया, अच्छा हाँ यहाँ से आता था बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने ये बच्चों ये ग्राफ बनाया था ना स्कैटर प्लॉट का, इन दोनों का है, सबको याद होगा। तो इस प्लॉट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्विक चार्ट जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ध्यान ध्यान से देखना, सॉरी। हाँ ये वाला ऑप्शन, इस वाले को क्लिक करेंगे। और ये चलो ये लीजेंड हमको जरूरत नहीं, इनको डिलीट मार दो। डिलीट हो जा भाई, क्यों डिलीट नहीं हो रहा। हाँ डिलीट हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा करो और चलो इस वाले को होम पे जाके थोड़ा इसको भी बड़ा कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हमने बड़ी कर दी और इसको भी थोड़ा मूव कर देते हैं ऊपर को ताकि हमको समझ आया, दिखे। ज्यादा ही बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसने x का y का x के साथ रिलेशन बता दिया है, ठीक है। y का x के साथ रिलेशन बताया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रिग्रेशन का ये कुछ ये एक इक्वेशन दिया है इसने, इसको कहते हैं ये, और ये जो आप लाइन देख रहे हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। दिस इज द रिग्रेशन लाइन एंड ये इस लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c इज द इंटरसेप्ट और ये क्या है, m इज द स्लोप। तो स्लोप कैसे निकला है, ये एक एक चीज है जो मैं आपको बता रहा था। लाइक पर यहाँ पे इसने कुछ कम बता रहा है। इस ये स्लोप का फॉर्मूला तो कोवेरिएंस से ही आता है। हम्म, तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसे बताया, तो चलो ठीक है। अभी मैं एक बार ध्यान ध्यान देना, ये चार्ट को डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्विक लेआउट करके आएगा। क्विक लेआउट में से हमने ये चूज किया है, ठीक है बच्चों, ये लेआउट लाइन, ठीक है। यहाँ पे लेआउट लाइन हमने चूज किया है। अगर आपके में नहीं आता है तो आप अपडेट कर लेना, और मैं ये कहूँगा कि आप ना अपना अपना लैपटॉप लेकर आना जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। हम लोग आपको अलाउ करेंगे आपके लैपटॉप के साथ, बट ये है कि आप उसमें ना कुछ अलग से, चलो ठीक है अपना लेके आना, हम अलाउ कर देंगे, ओके। बाकी आप उसको जेन्युइनली करना, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करेगा, ओके। बिकॉज हमारे पुराने सिस्टम है उनमें सब ये सब फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तो आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप अपना अपना लैपटॉप ला सकते हो और उसको लेके यूज कर सकते हो, ठीक है, जिस दिन लैब होगी, लैब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ओके। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और अगली रिकॉर्डिंग में मैं इसके आगे की चीजें बताऊंगा।